आम जनता का सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर क्षणिक लाभ के लिए सरकार के लोग ही जनता को आग में झोंकने का काम करे तो इसे क्या कहा जा सकता है। हम बताना चाहेंगे कि द वर्ल्ड अनरेस्ट के पन्नों में कई एक सूचनाओं के साथ आगाह किया गया था कि आने वाले समय में रेडिएशन का दुष्प्रभाव कितना बढ़ेगा, और साथ ही विदेशों से अक्सर एशियाई देश के हमारे देश को, हिंदुस्तान को खास करके उपभोक्ता बाजार के रूप में भाजन बनाया जाता है। यहाँ चाइनीज सामान सस्ते से सस्ते दर में दिए जाते हैं, लेकिन उसका क्या भविष्य है, उससे क्या नुकसान है, लोग इसे नहीं देखते हैं। और इसी संदर्भ में सरकार को आगाह किया गया था 2018 से पहले ही कि इन सामानों पर रोक लगाया जाए, अन्यथा आने वाले समय में शरीर कमजोर हो जाएगा। विकिरण की इतनी ज़्यादा अधिकता होगी कि लोग इतने असहाय हो जाएंगे कि थोड़ी सी ही बीमारी पर बहुत उनको दिक्कतें आने लगेंगी, और थोड़ी सी बीमारी महामारी भी बन सकता है, और अगर किसी प्रकार का महामारी हो तो इसे रोकथाम करना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार की सरकार को चेतना जगाने का काम किया गया था। तो हम बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से मोबाइल से सबसे ज़्यादा रेडिएशन, और मोबाइल के टावर से तो जो रेडिएशन है ही, लेकिन अब मोबाइल की हम बात करेंगे कि मोबाइल सर्किट निर्माण को लेकर के सस्ते मोबाइल मार्केट में उपलब्ध कराने हैं तो चीन ने किस प्रकार का खेल किया है। आज हम बात करेंगे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कि इसे कितना सस्ता में घटिया किस्म की चीज़ें थमाई जा रही हैं, जिसका शिकायत कभी बैटरी फटने का हुआ है तो ज़्यादा रेडिएशन फेंकने का होता है, या फिर अचानक नेटवर्क ज़्यादा हो जाना, मोबाइल का गर्म होना और शरीर को कंपकपी उत्पन्न करना। इस प्रकार की कई बीमारियां जो है मोबाइल से भी हो सकती है, जिसे लेकर पूर्व में ही सरकार को सूचना दी गई थी। तो अब आगे हम बताना चाहेंगे मोबाइल सर्किट निर्माण, ये पेज नंबर 10 द वर्ल्ड अनरेस्ट की 10वें पेज नंबर से लेकर के आगे कई पन्नों में इसकी बखान की गई है। तो हम बताना चाहेंगे मोबाइल सर्किट निर्माण को लेकर के उच्च किस्म के सिलिकॉन डाइऑक्साइड SO2 एवं जर्मेनियम धातु व सोने यानी गोल्ड का प्रयोग किया जाता है, और इसका उपयोग उपयुक्त माना जाता है। अच्छे मोबाइल के सर्किट में सोने के सर्किट बनाए होते हैं। जैसे पहले, बहुत पहले जब सीमेंस और मोटोरोला आया करता था, तो हम बताना चाहेंगे कि उसका प्रोसेसर और उसके जो सर्किट बनते थे वो सोने का हुआ करते थे, जो मोबाइल काफ़ी महंगे होते थे। और हम बताना चाहेंगे कि पूर्व के कंप्यूटरों में पेंटियम 2 या 3 की बात है, उस समय प्रोसेसर सोने की भी हुआ करती थी, क्योंकि वो नुकसान कम करता है। लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से इसका ह्रास हुआ, परंतु चाइनीज कंपनियों द्वारा सस्ते मूल्य पर सीधे साधे हिंदुस्तानी जनता को मोबाइल व उपकरण उपलब्ध कराने हेतु एल्यूमिनियम अथवा घटिया किस्म का धातु एवं सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मोबाइल सर्किट का निर्माण किया जाने लगा, और सस्ते में ही मोबाइल मार्केट में अवेलेबल कराया जाने लगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का खतरा को बढ़ा देता है, जो रेडिएशन विस्फोटक तक होते हैं। हिंदुस्तान सहित विश्व के कई देशों में मोबाइल एवं बैटरी रेडिएशन विस्फोट कर चुके हैं, जिससे जान को गंभीर क्षति भी हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग व इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मिलाजुला असर लगभग सभी जीवों पर पड़ रहा है, जिसका असर हाल के दिनों में ऐसा आंकड़ा आ रहा है, ये 2016 की बात है, 16 या उससे पहले की बात है, जो आगे बढ़ता जाएगा। ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा, 16 से कुछ ज़्यादा ही आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। एनोमी, एक फ्रांसीसी वर्ड है एनोमी, द लैक ऑफ ट्रेडिशनल सोशल पैटर्न्स विद इन ए ग्रुप, किसी वर्ग में पारंपरिक सामाजिक मानदंडों का अभाव के कारण नासमझी में खतरा मोल लेना, ऐसा खतरा मोल लिया जा रहा है। इसके लिए फ्रांस में काफ़ी रिसर्चें हो रही है और पहले से भी चल रहा है। असहिष्णुता एवं असहनशीलता की लहर उठेंगे, जैसा कि पहले भी उठ चुका है। लोगों में सहनशीलता बहुत कम रह जाएगा इस प्रकार का रेडिएशन ऑब्जर्व करने के बाद, और इस प्रकार का घटिया मोबाइल, जितना घटिया किस्म का मोबाइल अपने पास में लगातार रखेंगे, और इस मोबाइल का जो विकिरण होता है जो शरीर में पड़ता रहेगा, उनका जीवन पर कहीं ना कहीं खतरा बढ़ता चला जाएगा। इसी संबंध में इसमें बताया गया है। इसमें मानवों का किस प्रकार से डेमोक्रेसी, यहाँ तक कि डेमोक्रेसी की बात की गई है, ऐसा लोकतंत्र जिसमें व्यर्थ तथा अन्यायपूर्ण घटनाएं होने में लोगों को दिलचस्पी होने लगे। लोकतंत्र के देश में व्यर्थ और अन्यायपूर्ण घटनाएं का होना आम हो जाएगा, जब
इस प्रकार से रेडिएशन का प्रकोप होगा, सारे लोगों का दिमाग गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है। इसमें कई प्रकार के सांस्कृतिक अवहेलना, कानूनी अवहेलना से लेकर के इसमें कई प्रकार की बातें बताई गई है। और इसमें जो मुख्य बात ये बताई गई कि ग्लोबल वार्मिंग, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मिला जुला सभी पर असर पड़ता है। हम बात करेंगे आंतरिक ज्वलन। आंतरिक ज्वलन पेड़ पौधों और इंसानों सभी में होगा, क्योंकि ये सीधा सीधी मेटाबॉलिज्म और साइटोप्लाज्म को डिस्टर्ब कर रहा है। आंतरिक ज्वलन एक प्रकार के शारीरिक व मानसिक गंभीर विकार उत्पन्न कर रहा है, जो शरीर के अवशोषित भाग से चलकर दिमाग को अथवा ब्रेन फाइबर को ज्वलनशील एवं अवर्णनीय गतिशील बना दे रहा है, काफी तेज बना दे रहा है। फाइबर में विपरीत गर्मी उत्पन्न करता है, जो शरीर की गर्मी से जो टेम्परेचर होनी चाहिए उससे ज्यादा टेम्परेचर बना दे रहा है, और ब्रेन फाइबर का टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है। रेडिएशन, हम रेडिएशन के द्वारा क्या हो रहा है इस पर और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम कुछ एक ही बातों को अभी बता पा रहे हैं। जो दिमाग में विचित्र सोच भर रहा है, दूसरों की गलती पर बहुत गुस्सा आना, मगजमारी करना, हर इंसान का अपना वक्तव्य सही लगना व दूसरों की छोटी गलती पर भी बड़ा आक्रोश करना, टीवी चैनल, समाचार पत्र, सोशल मीडिया व अन्य सूचना के माध्यम से जब किसी मुजरिम अथवा विवाद को दर्शाया जाता है तो बड़ी संख्या में लोग राय स्वरूप आक्रामक फैसले सुना तक डालते हैं। यहाँ तक कि ये जो बड़ी संख्या होते हैं, लोगों का बड़े तादाद होते हैं, वो किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं कर सकते हैं। और जब यही रेडिएशन प्रशासनिक लोगों के बीच रहेगा और शासन के पास रहेगा, तो इसके लिए एक फ्रांसीसी वर्ड है कपडेटेड, इसका मीनिंग हो गया एंड इलीगल चेंजेस इन गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा असंवैधानिक बदलाव किया जाएगा जब उनकी दिमागी संतुलन सही नहीं रहेगा रेडिएशन के कारण। मान के चलिए कि हम जिसे बड़े नेता के रूप में मानते हैं और उनके पास कई एक मोबाइल और अलग अलग सिम हो, जिससे उनके ऊपर अलग अलग प्रभाव लगातार पड़ते रहा हो, फिर उनका दिमाग सही नहीं रहेगा और वो असंवैधानिक रूप से, यहाँ साफ लिखा गया कपडेटेड फ्रांसीसी वर्ड है, और फ्रांस में इस तरह की बात आई है जिसमें कि फ्रांस में विद्रोह भी हुआ था और ये शब्दें वहां निकल करके आई थी। क्या ये फ्रांसीसी वर्ड है, रूसी वर्ड है कपडेटेड एंड इलीगल चेंजेस इन गवर्नमेंट शासन में अवैधानिक परिवर्तन चाहने लगना कि कोर्ट ट्रायल हुआ या नहीं, भावुकता के साथ अदंडनीय प्रभावशाली आज्ञा राय मात्र में दे देना या चालू कर देना, और ये असहिष्णुता नहीं तो क्या है। यानी कहीं ना कहीं कानून बनाने वाले लोग, कानून बिगाड़ने वाले लोग, कानून की रक्षा करने वाले लोगों तक का दिमाग जब सही नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे। कहीं ना कहीं ये वर्ड कपडेटेड फ्रांसीसी वर्ड कहीं ना कहीं सूट कर रहा है और आज ऐसा देखने को मिल रहा है। जंगल के पेड़ व वनस्पति का नष्ट होना, वातावरणीय प्रदूषण के कारण, जिससे एक बड़ी संख्या में लोग जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रख रहे हैं। एक जर्मनी वर्ड है वाइल्डस्टर्बन, जिसका मतलब हुआ फॉरेस्ट डेथ। फॉरेस्ट डेथ होने के बाद क्या क्या है, इस पर भी काफी रिसर्च चल रहा है। और एक जर्मनी का वर्ड है वेल्ट्सजमर्ज, जिसका मीनिंग है ए पैसिमिक फीलिंग अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में निराशावादी रखना, निराशावादी होता चला जा रहा है। जो भी विज्ञान के प्रति लगाव रखते हैं उनके लिए निराशा नहीं तो और क्या होगा। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रकार से जब रेडिएशन का प्रभाव रहेगा, अचानक तेज शीघ्रता से बदलाव आएगा, प्रतिहिंसा पर उतारू होंगे लोग। इसके लिए इटालियन वर्ड है वेलोके, क्विकली, रैपिडली, अचानक प्रतिहिंसा में उतारू हो जाना। और एक लैटिन वर्ड है वेंडेंसिया, जिसका मतलब है वेंजेंस, रेवेंज, मतलब बदला लेने पर उतारू होना। जब रेडिएशन का प्रभाव लगातार शरीर में ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा समय तक पड़ेगा, तब उसमें लैटिन वर्ड है वेंडेंसिया, यानी बदले लेने की जो भावना होती है वो अधिक जागने लगेगा। साधारण छोटा मामूली एक फ्रांसीसी वर्ड है टेरेस, इसका मतलब हुआ एपेक्टिक क्वेरल, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना और तुरंत बड़ी आवेश में आना और बड़ा कांड कर देना, इस तरह का। चूंकि अपने दिमाग पर लोग तुरंत ही आपा खोद डालेंगे। इटालियन वर्ड है स्ट्रेंजेंडो का मीनिंग हुआ एन इंक्रीज ऑफ स्पीड एंड एक्साइटमेंट, यानी कहीं ना कहीं आवेश में वृद्धि लाने के लिए काफी होगा। तनाव, व्याकुलता का समय काफी बढ़ता चला जाएगा। जर्मनी का वर्ड है स्ट्रम एंड ड्रैंग, इसका मतलब हो गया पीरियड ऑफ इमोशंस, स्ट्रेस, ट्रबलनेस,
लोग घात प्रतिघात के लगे रहेंगे, क्योंकि लगातार रेडिएशन का प्रहार से दिमाग में, दिल पर और शरीर पर क्या असर पड़ता है, इतने सारे ये रिसर्च में ये सत्य भी पाया जा रहा है। लेकिन सरकार इस पर कब कठोर कदम उठाएंगे कि इस प्रकार के घटिया मोबाइल इस्तेमाल ना हो और रेडिएशन को रोक कर मानकता के अनुसार ये टावर ऑपरेट किया जाए, इस पर सब सरकार कब विचार करेगी, क्योंकि सरकार को पहले से ही आगाह किया जा रहा है। और आगे बताना चाहेंगे कि किसी के दुर्भाग्य का द्वेषपूर्ण आनंद लेने की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ता चला जाएगा और बुद्धिजीवियों का देशद्रोह और शांति में अनियंत्रित ऐसा होता जा सकता है। तो पराया किसी बीमारी से रहने वाला एक फर्ज है, एक वर्ड है फ्रांसीसी मैलेडिफ, यानी सिकली, हमेशा बीमार रहने वाला लोग ऐसे महसूस करने लगेंगे, लोग हमेशा बीमार रहते हैं। या फिर एक फ्रांसीसी वर्ड है मैलेडे इमेजिनायर, इसका मीनिंग हो गया कि पर्सन विद एन इमेजिनरी इलनेस, उनमें बीमारी होने का आभास मात्र का आ जाएगा, उन्हें लगेगा कि वे बीमार हैं, बीमार नहीं रहते हुए भी उन्हें बीमारी होने की आभास होगा। ये 2018 में लास्ट सरकार को बताया गया था कि आने वाले समय में ऐसा लोगों को लगने लगेगा, क्योंकि इस पर फ्रांस पर रिसर्च चल रहा है और वहाँ काफ़ी कोशिशें हो रही है आने वाले महामारी को रोकने का और लोगों में इस प्रकार की बदलाव ना आए, इसीलिए वहाँ रेडिएशन की मानकता को कंट्रोल किया गया है। लेकिन हमारे देश में नहीं किया गया है। जियो जैसी कंपनियां पूरी तरह से रेडिएशन को फ्री छोड़ दिया है आम जनता को मरने के लिए, उनके दिमाग में बदलाव के लिए असहिष्णुता जैसे कि बढ़ता चला जा रहा है। औचित्य विहीन वस्तुओं पर लोग उचित ठहराना चाहेंगे, इसके लिए एक फ्रांसीसी वर्ड है मेलाप्रोपोस, एन इनअप्रोप्रिएट थिंग्स, अनुचित को उचित ठहराने की कोशिश करेंगे। फ्रांसीसी वर्ड है मेलाप्रोपोस, जिसका मीनिंग है कि ये ऑकवर्ड मैनर, और नोएसिस ग्रीक वर्ड है मेंटल कैपेसिटी, जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो बढ़ेगा, मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगा और तेज हो जाएगा, लेकिन वो कोई काम का नहीं रहेगा। यानी गाड़ी का रफ्तार 60 किलोमीटर है तो वो पूरी कंट्रोल में है, लेकिन गाड़ी का स्पीड अगर 180 का हो जाए तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, वो जाएगा तेजी से पर अचानक एक्सीडेंट कर जाएगा और वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही रेडिएशन का शरीर में पड़ने पर शरीर पर ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो जानवरों तक में असहनशीलता देखी जाएगी और जानवरों में भी असहनशीलता दिखाई जाएगी, उनमें मारने का, काटने का। बीच में हालिया समाचार भी आ रहे थे कि अचानक कुत्ते बकरी को खा रहे हैं और आदमी को भी काट ले रहे हैं और कुत्ते उग्र होने की घटनाएं लगातार आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है इसमें हमारे रिसर्च में सीतापुर की भी जिक्र की गई। 2016 में करीब सीतापुर में काफ़ी सारे जो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर, ये 2018 में लिखा गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर सहित कई जिलों में लोगों को रात्रि जगाकर कुत्तों से बचाव हेतु पहरे तक लगाना पड़ा हुआ। देश के विभिन्न राज्यों के जिलों में रात्रि गश्ती मुहिम चलाकर कुत्तों को भारी संख्या में मारा गया, क्योंकि जिस कुत्तों में रेडिएशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया वो कुत्ते पागल टाइप का हो गया। इसके लिए इस उदाहरण को दिया गया। आने वाले समय में बहुत सारे जानवरों में इस प्रकार का बदलाव आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रभाव तेजी से चलने वाले ब्रेन को और तेज बना देता है। जो प्राणी जितने बुद्धिमान है उसका उतना ही अधिक असहिष्णुता होगा, उनकी सहन शक्ति उतना ही कम हो जाएगा जो जितना अधिक बुद्धिमान होंगे। आने वाले समय में और भी विभिन्न प्रकार के प्राणी सामूहिक रूप से आक्रामक रूप धारण कर सकता है, ये 2018 में बताया गया। जंगलों से व अभ्यारण्य से विभिन्न जानवरों का सड़क, कार्यालय, गाँवों, शहरों में आना व हमलावर होना जैसी प्रवृत्ति देखने को मिलेगा, अथवा ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ सकता है भविष्य में। और आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी कि हाथी सड़क पर आकर खड़ा हो जा रहा है, शेर आ जा रहे हैं। तो ये 2016-17 में ही सरकार को सूचना दिया जा रहा था और 18 में रिव्यू भेजा गया कि आने वाले समय में जब जानवरों में असहिष्णुता आएगा तो जंगली जानवर भी सड़कों पर आने लगेंगे, लोगों के बीच आने लगेंगे, क्योंकि उनमें सहनशीलता कम हो जाएगी और उनमें भी आक्रामकता आ जाएगा। सिर्फ इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी आक्रामकता आएगा। पेड़ पौधों में आक्रामकता नहीं आ सकता, उनमें भी प्राण है लेकिन आक्रामकता नहीं आएगा, लेकिन वो सूखने लगेंगे, वो अचानक तेजी से बढ़ेंगे या फिर मुरझा जाएंगे। तो इस प्रकार का विचित्र बदलाव होने लगेगा। गाय जो सभी जानवरों को सबसे सीधा और घरेलू पालतू खेतों में सहयोगी माने जाते हैं,
बैल को सहयोगी मानते, इनकी भी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। गाय सीधी सादी व सामान्य जीवन शैली वाली प्राणी है और इंसानों के बीच जनसंपर्क साधने वाली प्राणी है, जो इंसानों के इशारे मात्र में कार्य करती है, इशारे को समझती है। गूंगा बहरा व बुद्धिमान इंसान की भांति गाय है, जो धीरे धीरे इंसानों को इशारे को समझता है और वर्षों से, अर्थात अब हम बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक सिग्नल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्रांति के बाद से गाय के बड़े शरीर में इलेक्ट्रिक सिग्नल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बड़ा हिस्सा अवशोषित कर ब्रेन को तेज कर आक्रामक बना रहा है, उनकी भी वास्तविक प्रवृत्ति को कम कर रहा है। और कहीं ना कहीं गाय दूध देना सबसे पहले कम करेगी और उनमें लथाड़ मारने का, सींग मारने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये बात बहुत पहले बताया गया। गाय में बदलावों को जो देखा जा सकता है वो है कि दूध की मात्रा में कम करने लगेंगे, निंद्रा कम करने लगेंगे, घास चरने के बजाय आरामदायक कमरे में आराम पसंद करेंगे। ये घास चरने घूमने फिरने वाले गाय का अपेक्षा आराम करने वाले गाय अधिक दूध देगी और फिर भी पिछले दशकों से गायों की तुलना में कम मात्रा में ही दूध देगी। आक्रामकता बढ़ेगी, गायों में आक्रामकता बढ़ेगी, सभी जानवरों में बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। आप जागरूक हों, अच्छे कंपनी का ही मोबाइल रखें और एक ही सिम का इस्तेमाल करें। कोशिश करें सरकारी सिम इस्तेमाल करने का, क्योंकि प्राइवेट ने इंसानों की जान की कीमत कुछ नहीं समझा है और सरकार अपने क्षणिक लाभ के लिए आम जनता को मारने छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं आप आत्मनिर्भर बने और अपनी सुरक्षा खुद करें। ब्यूरो रिपोर्ट आपको देखिए।